1 मई 2024 मुरली रिवीजन एंड मंथन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से प्रात मुरली ओम शांति बाप दादा मधु। तो प्रथम क्वेश्चन आज के मुरली से लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, भगवान यानी बाप सर्वव्यापी नहीं हो सकते, सिद्ध करके बताओ। पहला क्वेश्चन है कि बाबा सर्वव्यापी नहीं हो सकते हैं, सिद्ध करके बताओ। तो हम सभी जानते हैं बाबा के बच्चे कि बाबा से जो हम लोग का 3 संबंध है। वो आत्माओं के पिता हैं, बाप हैं। वो टीचर होकर हमें पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, राजयोग की शिक्षा देते हैं और सद्गुरु होके हमें सही रास्ता बताते हैं, सद्गति करते हैं, सद्गति के सही रास्ता बतलाते हैं। तो ये 3 संबंध है। और बाबा का जो पार्ट है इस समय संगम युग चल रहा है, तो संगम युग पर ही बाबा का पार्ट है। इस पतित नरक समान दुनिया को वो स्वर्ग बनाने का अपना पार्ट इस समय बाबा पूरा कर रहे हैं। तो अगर बाबा शिक्षक होकर हमें ज्ञान दे रहे हैं तो शिक्षक सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? शिक्षक सर्वव्यापी नहीं हो सकते हैं। बाबा हम सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, गाइड बन के फिर अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे, सुखधाम ले जाएंगे। तो इसलिए बाबा को सर्वव्यापी नहीं कहा जा सकता है, जबकि भक्ति मार्ग में उन्हें सर्वव्यापी की संज्ञा दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के मुरली से ही लेते हैं। इस दुनिया में अति दुख क्यों है और दुख के कारण बताओ। 2 चीजें हैं, अति दुख क्यों है और दुख का कारण क्या है। तो आज के मुरली से बाबा बता रहे हैं कि इस समय यानी ये कलयुग अतिक्रम भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं सभी आत्माएं। तो सारी दुनिया पर राहु की दशा है, तो राहु की दशा के कारण दुख है। और बाबा संगम युग पर ही आते हैं, अभी हम बताए हैं संगम युग पर आते हैं। तो जब बाबा संगम युग पर आते हैं तब बृहस्पति की दशा शुरू हो जाती है और बाबा इस संगम युग पर राजयोग सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, सद्गति के रास्ता सच्चा सच्चा बताते हैं और सतयुग की स्थापना बाबा द्वारा होती है। तो यानी सतयुग और त्रेता आधा कल्प जो है वो बृहस्पति की दशा रहती है। और सतयुग और त्रेता में चूंकि बृहस्पति की दशा रहती है इसलिए वहाँ दुख नहीं होता है, वहाँ रावण का नामो निशान नहीं है। और बाबा को वृक्षपति भी कहते हैं। तो ये कहते हैं वृक्षपति को इस समय संगम युग में चाहे भक्ति मार्ग में लोग जानते नहीं हैं। तो जब बाबा के बारे में जानते नहीं हैं तो फिर बाबा से वर्षा कैसे मिल सकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आज की मुरली से लेते हैं। आत्माओं और परमात्मा का अर्थात बच्चे और बाप का मेला कब होता है और क्यों होता है? ये हम लोग भक्ति मार्ग में एक चीज हम लोग सुनते आए हैं, कुंभ मेला लगता है। तो भक्ति मार्ग में कुंभ मेला है, लेकिन सही आध्यात्मिक जो उसका अर्थ है वो हम सब बच्चों को बाबा ने बताया है कि यही संगम युग है जो कुंभ का मेला है। इसी में आत्माओं और आत्माओं के पिता परमात्मा का मंगल मिलन होता है, शुभ मिलन होता है। तो ये इसलिए संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है, क्योंकि इस पतित दुनिया में जो है वो बाकी सब जो है वो अकल्याणकारी है। और यहाँ जो आत्मा और परमात्मा के संबंध में जो कुछ भी बताया जाता है बाबा द्वारा,
वही सही है, वही सत्य है। इसलिए जो है इस मेला का, आत्मा परमात्मा मिलन का बहुत बहुत महत्व भक्ति मार्ग में भी गाया गया है, महिमा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के मुरली से। भगवान बच्चों को भक्ति का फल देते हैं, तो भक्ति का फल ये क्या देते हैं? बहुत सिंपल है। बाबा जो है हम सबको इस संगम युग पर ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखलाते हैं, तो जिससे कि हम भविष्य में हम रजाई पद प्राप्त करते हैं, सतयुग के मालिक बनते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि इस समय संगम युग पर जिस आधार पर हम लोग ये ज्ञान सुनते हैं, धारणा करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये नंबरवार है और इसी अनुरूप धारणा प्रत्येक आत्माओं की धारणा योग नंबरवार होती है। तो वहाँ सतयुग में भी उनका पद जो होगा वो नंबरवार होगा। तो यही है कि भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को, तो वो जो है यही फल देते हैं। भक्ति का फल देने के लिए ही बाबा जो है वो परम धाम शांति धाम से यहाँ संगम युग पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के मुरली से। सद्गति करने वाला सद्गुरु एक ही होता है, तो सद्गति कैसे होती है? सद्गति कैसे होती है? तो बाबा बतलाते हैं कि सही अर्थ में इस समय संगम युग पर और सभी धर्म तो हैं, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो चुका है, गुल हो चुका है। तो पुनर् आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए ही बाबा यहाँ आते हैं और सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं हम सब बच्चों के माध्यम से, और इसी को सद्गति कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हारे बुद्धि में सद्गति क्या है, कैसे है, सब तुम्हारे बुद्धि में ये ज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के मुरली से। बेहद की बाप से बेहद की वर्षा क्या मिलती है? बेहद के बाप से बेहद की वर्षा क्या मिलती है? तो इसका उत्तर है 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही, जो बेहद की बादशाही कहा जाता है, तो उसका फल जो है वो बाबा देते हैं, जो कि 21 जन्म के मतलब आधा कल्प हो गया, यानी सतयुग और त्रेता। तो बाबा बताते हैं कि जैसे हद के बाप से हद की वर्षा मिलती है, उसी प्रकार बेहद के बाप से बेहद की वर्षा मिलती है। और इस समय बाबा हम सब बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं और देही अभिमानी बनने का अभ्यास कराते हैं, और यही कारण है कि सतयुग त्रेता में हम पूर्ण रूप से देही अभिमानी होते हैं। वहाँ रावण का नामो निशान नहीं होता है, वहाँ अकाल मृत्यु होती नहीं है, सतयुग में कोई बीमारी नहीं होती है, और नुकसान करने वाले कोई भी जंतु जानवर नहीं होते हैं। तो ये सतयुग की महिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भक्ति का पाठ कितने जन्मों का होता है? भक्ति का पाठ कितने जन्मों का होता है? तो बहुत सिंपल है। बाबा कई बार मुरली में बताए हैं कि भक्ति का फल बाबा जो 63 जन्म जो है भक्ति का पाठ कितने जन्म होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं भक्ति का पाठ 63 जन्म होता है, क्योंकि द्वापर से भक्ति शुरू होती है। द्वापर से सर्वप्रथम भक्ति जो है बेविचारी होती है,
एक की भक्ति करते हैं, शिव बाबा की भक्ति करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे जो है और सब देवी देवताओं की भक्ति करना शुरू करते हैं। तो 21 जन्म द्वापर के और 42 जन्म द्वापर के बाद कलयुग के, तो टोटल 63 जन्म जो भक्ति का पाठ होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य सृष्टि को उल्टा झाड़ क्यों कहा गया है? तो हम सभी जानते हैं कि जो वृक्ष होता है, जो पेड़ होते हैं, उसका सामान क्या होता है? बीज पृथ्वी के नीचे होता है, और झाड़ जो होता है, तना झाड़, वो ऊपर होता है। लेकिन यहाँ बाबा, जैसे बताया गया है कि बाबा कहाँ रहते हैं? शांति धाम में, परम धाम में। और शांति धाम, परम धाम कहाँ है? सबसे ऊपर, जहाँ सूरज चांद से भी ऊपर, सबसे ऊपर है। और बाबा ये भी बताए हैं कि बाबा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हैं। और बाबा चूंकि ऊपर हैं, और फिर झाड़ सब जो होता है वो नीचे यहाँ होता है, तो इसलिए उल्टा वृक्ष है। ये उल्टा वृक्ष है जिसका बीज ऊपर है और झाड़ नीचे की ओर है, इसलिए बाबा को वृक्षपति भी कहा जाता है, वृक्षपति भी कहा जाता है। तो ये है। नेक्स्ट, आज के मुरली, 1 मई के मुरली का वरदान देखते हैं। तो आज के वरदान में बाबा बताए हैं कि हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। ये आज का वरदान है कि हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। इसकी विस्तार ये है कि हद का नाज, हद के नखड़े, स्वभाव संस्कार कब होता है? जब हम हद की इच्छाएं रखते हैं, जहाँ मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं हद की वस्तु के लिए, हद की संबंधों में। लेकिन इसी स्थान पर अगर बाबा कई बार बताएं कि जहाँ मेरा बाबा, जब हम कहते हैं मेरा बाबा में अपने आप को लगाते हैं, तो हम रूहानी नशा में आ जाते हैं, रूहानी नाज में आ जाते हैं, और रूहानी नाज में आने से प्रीत बुद्धि होती है। इसलिए बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि अगर बनते हैं तो मोहब्बत के प्रीत नखड़े भल करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए कहा गया है रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि का। और आज के मुरली का स्लोगन है कि बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। ओम शांति। आज के मुरली के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लगातार 2 लिंक देते हैं। एक तो पोता मेल होता है, और तत्काल मुरली का जो है क्विज क्वेश्चन होते हैं, जिसे अभ्यास किया जा सकता है। ओम शांति।